गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो आज ये हमारी पहली क्लास है उत्तराखंड स्पेशल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए उत्तराखंड पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने स्पेशल उत्तराखंड की क्लास बनाई है, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। उत्तराखंड के बारे में एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से छूटे नहीं। आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले उत्तराखंड से। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 2000, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड से अलग करके एक हिमालयी राज्य बनाया गया। राज्य हिमालयों को काट के क्या बनाया गया था? राज्य बनाया गया था। कौन सा? उत्तरांचल। उस टाइम उसे क्या नाम दिया गया था? उत्तरांचल नाम दिया गया था। कब? तो 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, उसके बाद मतलब उस टाइम नाम क्या था? उत्तरांचल नाम था। उसके बाद 2000 से 2006 तक नाम उत्तरांचल ही रहा, लेकिन फिर इसके बाद नाम में परिवर्तन किया गया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या रखा गया? उत्तराखंड रखा गया। उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया। फिर अब आते हैं कि वर्तमान सीएम कौन है। वर्तमान सीएम की हम पूरी लिस्ट पढ़ेंगे जब हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सारे पढ़ेंगे। अभी तो खाली मैंने इतना लिखा है कि वर्तमान सीएम कौन है और वर्तमान राज्यपाल कौन है। हम एक एक डिफाइन करते हुए चलेंगे, शुरुआत से और बिल्कुल लास्ट तक सब कुछ पढ़ना है हमें उत्तराखंड के बारे में। तो वर्तमान कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, जिन्होंने अभी शपथ ली है 4 जुलाई 2021 को ही। अब वर्तमान राज्यपाल जिन्होंने अभी शपथ ली है हाल फिलहाल में ही, पहले कौन थी? इनसे पहले बेबी रानी मौर्य थी, और गुरमीत सिंह ने राज्यपाल बने हैं जो सेवानिवृत्त है। उन्होंने क्या कब ली शपथ? अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली है। तो कौन बने हैं राज्यपाल? गुरमीत सिंह बने हैं। अब शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं। एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। अच्छे से हमें उत्तराखंड को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? राजकीय पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो राजकीय पुष्प कौन सा माना जाता है? उत्तराखंड का ब्रह्म कमल माना जाता है। ब्रह्म कमल कौन सी जाति का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। एस्टेरेसी जाति है, प्रजाति है, उसका पौधा है कौन सा? ब्रह्म कमल। अब आता है कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। अबवेलेटा, सोसूरिया अबवेलेटा। अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगर आप पे कोशिश की है मैंने आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है 1%, तो मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो वैज्ञानिक नाम क्या बताया मैंने? वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। अब ये देखते हैं कि इसकी कितनी प्रजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो इसकी टोटल 24 प्रजाति पाई जाती है। और पूरे विश्व में कितनी प्रजाति है? पूरे विश्व में 210 प्रजाति है ब्रह्म कमल की। ठीक है, तो उत्तराखंड में कितनी पाई जाती है? हमें स्पेशल क्या याद करना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? 24 प्रजातियाँ पाई जाती है। रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। कितना ऊँचा होता है ब्रह्म कमल? 70 से 80 सेंटीमीटर ऊँचा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है। ब्रह्म कमल को यहाँ के मतलब उत्तराखंड के निवासियों के द्वारा, स्थानीय भाषा वही तो होती है जहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं उन्हीं के अपनी बोलचाल में जो वो बोलते हैं उस चीज़ को, उसे स्थानीय भाषा कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है कोल पदम।
कोल पदम कहा जाता है ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में। अब देखते हैं कि ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे मिलता है, कौन से उत्तराखंड के कौन से क्षेत्रों में ब्रह्म कमल अधिकतर पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में पाया जाता है, शिवलिंग बेस में पाया जाता है और पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है अधिकतर, फूलों की घाटी में, केदारनाथ में, शिवलिंग बेस में और पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। अब देखते हैं कि महाभारत में इसे क्या कहा गया था। महाभारत में जब वन पर्व मनाया गया था तो इसे किस नाम से संबोधित किया गया था, ब्रह्म कमल को। तो ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प की संज्ञा दी गई थी। सौगंधिक पुष्प कहा गया था किसे, ब्रह्म कमल को। अब देखते हैं कि जो ब्रह्म कमल है वो कब से कब तक खिलता है। यह फूल जुलाई से सितंबर तक, कितने, बस मात्र 3 महीने ही खिलते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने खिलते हैं, उसके बाद ये नहीं खिलते। ये तो हो गया हमारा राजकीय पुष्प। आई होप मैंने सारी जानकारी आपके बारे में, मतलब इसके बारे में आपको दे दी होगी और आपने नोट डाउन भी किया होगा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसे एक बार और बता देती हूँ मैं, राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल किस जाति का पौधा है, एसेटेरेसी कुल का पौधा है। नोट डाउन करेंगे। अब आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि उत्तराखंड का ये पुष्प कौन सा है, ये तो पूछेंगे कि या तो उसका वैज्ञानिक नाम बताइए या वो कौन सी जाति का पौधा है। अभी ब्रह्म कमल तो सभी को पता है ना, तो हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, डिटेल में वो पढ़ना है जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी जाति का पौधा हुआ, एस्टेरेसी कुल का पौधा हुआ। वैज्ञानिक नाम क्या बताया मैंने, सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा क्या है, इसका ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है और पूरे विश्व में कितनी पाई जाती है, ऑल ओवर 210 प्रजातियां। किस रंग का है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्म कमल किस रंग का होता है। अब आप सोचेंगे कमल तो लाल रंग का होता है, ज़्यादातर अब तो कमल सारे रंग के होते हैं, लेकिन इसका रंग कैसा है, बैंगनी है। जो ब्रह्म कमल है उसका रंग कैसा है, बैंगनी है। कितना ऊंचा होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। स्थानीय भाषा में लोग इसे क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में इसे बोलते हैं कोल पदम। कोल पदम के नाम से कहाँ पे पाया जाता है अधिकतर, फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में, शिवलिंग बेस में और पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बताया कि महाभारत में जब महाभारत में वन पर्व में इसे क्या कहा गया था, तो सौगंधिक पुष्प की संज्ञा दी गई थी, सौगंधिक पुष्प कहा गया था। इसके बाद ये कब से कब तक खिलता है, तो जुलाई से सितंबर तक खिलता है, मात्र 3 महीने खिलता है ब्रह्म कमल। अगर किसी को देखना है खिला हुआ तो सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही देख सकते हैं, उसके बाद ये नहीं खिलता। ये तो हो गया हमारा राजकीय पुष्प उत्तराखंड का। अब देखते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय पक्षी होता है मोनाल, जिसे हिमालय के मयूर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये क्या बोला, इसे क्या कहा जाता है, हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। कौन सा पक्षी है, मोनाल। अब देखते हैं कि मोनाल और डफिया, मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन जो मोनाल है वो तो क्या है, मादा पक्षी है, और जो डफिया है वो नर पक्षी है। दोनों हैं एक ही प्रजाति के। तो मोनाल क्या है, मादा पक्षी है। अगर क्वेश्चन आएगा कि मोनाल कैसा पक्षी है, तो मादा है, और डफिया है नर पक्षी। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा मोनाल का, लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। अगर नीचे लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रही हूँ, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, इसे उत्तराखंड, असम और कश्मीर में मन्याल या मुनाल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड, नेपाल, कश्मीर और असम, इसमें इन चारों जगहों पर इसे मोनाल को मुन्याल या मन्याल के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेरस। एक बार फिर से देख लेते हैं, राजकीय पक्षी कौन सा है, मोनाल है। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध है मोनाल। कौन सा पक्षी है, मादा पक्षी है। वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस है। और असम, उत्तराखंड और नेपाल और कश्मीर में इसे मुन्याल या मन्याल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं
क्या क्या हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पक्षी हो गया। अब देखेंगे राजकीय पशु। उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा माना गया है, कौन सा घोषित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? वैज्ञानिक कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, मृग क्या होता है? हिरन, कस्तूरी मृग किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर, मास्कस काइसोगास्टर, नाम याद रखेंगे, मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाता है? इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है, इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कस्तूरी मृग को, ठीक है। इसका रंग कैसा है? भूरे रंग का है, ठीक है। ये तो हो गया कस्तूरी मृग के बारे में कि वो कैसा है। अब देखते हैं कि 1972 में तो ये उत्तर प्रदेश में ही था ना, उत्तराखंड अलग तो 2000 में हुआ। तो 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के, चमोली में जो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या बनाया गया? कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। कब की गई? 1972 में की गई थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के कितने क्षेत्र में? 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई थी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना, ठीक है। इसके बाद फिर कब की गई? 1977 में मरहुड़ी, 1977 में मरहुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन आएगा मरहुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि 1986 में कहाँ की गई? पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई थी। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई। 1977 में मरहुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अब इसके बाद आता है कि 1972 में चमोली जिले के, फिर 1972 में कहाँ की गई थी? चमोली जिले के कांचुला खर्क, नाम याद रखेंगे, चमोली जिले के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग क्या बनाया गया? प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया। प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई 1972 में। कहाँ पे? चमोली जिले के कांचुला खर्क में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो राजकीय पशु है उसका वो कौन सा है? कस्तूरी मृग है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। रंग कैसा है होता है? इसका भूरा रंग होता है। 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1977 में कहाँ पे की गई? मरहुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इसके बाद 1986 में पिथौरागढ़ में किसकी की गई? अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई। उसके बाद 1972 में चमोली जिले में ही कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। अब राज्य की वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार, 2005 में जब वन्य जीव गणना की गई थी तो इनकी संख्या कितनी थी? उससे पहले 2005 से पहले थी, 2005 से पहले यानी 2003 में थी 274 और 2005 में जो वन्य जीव गणना हुई थी उसमें बढ़कर 279 यानी 279 हो गई थी। पहले 2003 में कितनी थी? 274 थी और उसके बाद 2005 में जब वन्य जीव गणना हुई तो बढ़कर कितनी हो गई? 279 हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा राजकीय पशु। अब आ जाते हैं राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा घोषित किया गया? तो बुरांस को किया गया था। किसे किया गया था? बुरांस। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? बुरांस का रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम क्या है? राजकीय इसका बुरांस का
वानस्पतिक नाम है और ये क्या है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना जाता है। यह फूल कब खिलता है, यह फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और कब तक खिलता है, बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। खिलना शुरू कब होगा, मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति कब आती है, जनवरी में। जनवरी के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो जाती है फरवरी में, उसके बाद उसमें ये गर्मी के साथ साथ खिलना शुरू हो जाता है। कब तक खिलता है, बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो जूस होता है, इसके फूलों का जूस, जो बुरांस का पौधा होता है उसमें जो फूल आते हैं उनके फूलों का जूस हृदय से संबंधित जो भी रोग होता है, हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्या, बुरांस के फूलों का जूस। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना ऊंचा होता है, 20 से 25 फीट ऊंचा होता है। देखिए कितना लंबा होता है, 20 से 25 फीट लंबा होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि बुरांस के अवैध कटान के कारण जब बहुत ज़्यादा काट रहे थे मना करने के बाद, तो वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था कि इसे काटना नहीं है, इसे बचाना है। तो 1974 में वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसे क्या घोषित किया गया था, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। लेकिन लोग अभी भी नहीं मानते हैं और काटते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, एक बार फिर से देख लेते हैं बुरांस को कि राजकीय वृक्ष कौन सा माना गया, बुरांस माना गया। बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम है, रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कब से कब तक खिलता है। मकर संक्रांति से धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। इसके फलों का जूस यानी बुरांस के फूलों का जो जूस होता है वो किसके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, तो वो हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ऊंचाई कितना ऊंचा होता है ये वृक्ष, 20 से 25 फीट के बराबर होता है। जब बुरांस के पौधों को अवैध रूप से काटा जा रहा था तो वन अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसे क्या कर दिया गया था, संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया था। अब ये तो हो गए हमारे क्या क्या हो गए, ये हमारा हो गया राजकीय चिन्ह में राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प और राजकीय क्या है, वृक्ष हो गया। ठीक है, ये हमने 4 पढ़ लिए राजकीय चिन्ह। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जिले कितने हैं। तो जिले कितने हैं, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कौन कौन से हैं, देहरादून है, पौड़ी है, एक एक को नोट डाउन करते चलेंगे। देहरादून, पौड़ी, तीसरा अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देहरादून, पौड़ी, तीसरा है अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इसे आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उत्तराखंड का जो आगे का भाग होगा उसे कल की क्लास में करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा फटाफट से, और तब तक मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गया था। पुराना नाम उत्तरांचल था। 2000 से 2006 तक इसका नाम क्या रहा, उत्तरांचल रहा। 1 जनवरी 2007 से इसके नाम परिवर्तन कर दिया गया। क्या रख दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया। वर्तमान सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है। राजकीय पशु क्या है, ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल कौन सी जाति का पौधा है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया अबवेलेटा वैज्ञानिक नाम है ब्रह्म कमल का। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है, पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है। 70 से 80 मीटर लंबा होता है राजकीय 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा होता है ब्रह्म कमल। बैंगनी रंग का होता है। स्थानीय भाषा में इसे कोल पदम कहा जाता है। फूलों की घाटी केदारनाथ, शिवलिंग बेस और पिंडारी ग्लेशियर में अधिक के क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकतर रूप से कहाँ पे पाया जाता है, फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में, शिवलिंग बेस में और पिंडारी ग्लेशियर में। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प की संज्ञा दी गई थी, सौगंधिक पुष्प कहा गया था।
जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 महीने खिलता है। राजकीय पक्षी कौन सा माना गया? फिर राजकीय उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल माना गया, जिसे हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी होते हैं। मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। याद रखेंगे, मोनाल कैसा पक्षी है? मादा पक्षी है। वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। उत्तराखंड, असम, कश्मीर और नेपाल में इसे मन्याल या मुनाल के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं राजकीय पशु पे। राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है। वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग भूरा होता है। 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। 1977 में मरहुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे, कस्तूरी मृग विहार है। ठीक है। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ये अभ्यारण्य है, ये अनुसंधान केंद्र है, ये मृग विहार है। 1972 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ये क्या है? प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य की वन्यजीव जनगणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 274 से बढ़कर 279 यानी 279 हो गई थी। 2003 तक कितनी थी? 274 थी। अब राजकीय वृक्ष कौन सा बताया? बुरास बताया। बुरास का वनस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। यह क्या करता है? मकर संक्रांति से धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और फिर इसके जो फूल होते हैं, इसके मतलब बुरास के जो फूल होते हैं वो कब से खिलना शुरू होते हैं? मकर संक्रांति के बाद। जब थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है तो इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और बैसाखी तक पूरा खिल जाते हैं। इसके जो फूलों का जूस होता है वो हृदय संबंधी सारी बीमारियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। 20 से 25 मीटर ऊंचा होता है और इसके अवैध कटान के कारण 1974 वन अधिनियम ने इसे क्या कर दिया था? संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया था। उत्तराखंड में कितने जिले है? 13 जिले हैं। देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धीरे धीरे करते हुए चलेंगे क्लास को। धीरे धीरे जितना अभी पढ़ाया उसे अच्छे से याद करेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 मिनट में याद कर लेंगे। 10 मिनट में तो इसे आप 2 बार पढ़ लेंगे। 2 बार पढ़ोगे, जब अगली क्लास आएगी इसे फिर से पढ़ के आओगे वापस, तो ये सारा उत्तराखंड आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब अगली क्लास पढ़ो तो एक बार पिछली क्लास का रिविजन करके पढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें जब हम लास्ट की 30वीं क्लास पढ़ेंगे ना, तो वो जो पिछली वाली क्लास होगी उसे हम कितनी बार पढ़ चुके होंगे तो वो हमारे दिमाग में सेट हो चुकी होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि पिछली क्लास का रिवीजन करके ही अगली क्लास पे जाओ। जब 2 क्लास हो गई तो दोनों का रिवीजन करो, 3 हो गई तो तीनों का करो। तो पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि पिछले, ये नहीं कि आगे का पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, नहीं, पिछले को साथ लेते हुए ही चलना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में उत्तराखंड के, ये हमें उत्तराखंड पूरा डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है उत्तराखंड के बारे में, जो भी है उत्तराखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, हम सब कुछ नोट डाउन करके पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने ये पहली उत्तराखंड की क्लास बनाई है, देखते हैं कितनी शेयर करते हो आप। और बहुत लोग बोल रहे थे उत्तराखंड के लिए बनाओ, उत्तराखंड के लिए बनाओ, उत्तराखंड की बना दी ना। अब देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है और आप कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।